हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा जो कि 6.1 के साथ है वो ज़रूर देखें। उसमें मैंने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ये सब डिफाइन कर रखा है। उससे आपको ये एक्सरसाइज बहुत ईजीली समझ आएगी। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इज 3:7, फाइंड एक्स। देखो, आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं ये दो लाइन कंसिडर करूं तो एक इस तरफ और दोनों इंटीरियर में, ये मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू जेड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो एक्स एंड वाई हमारे पास को इंटीरियर या एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनका सम कितना बनेगा 180 डिग्री। एक्स प्लस वाई मेरे पास बनेगा 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। रीजन आप हर इक्वेशन के साथ लिखो। अब x और z बराबर हैं तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब y रेशियो z दे रखा है 3:7। रेशियो को रिमूव करके हम लिख सकते हैं 3a और z को मैं लिख सकती हूँ 7a। अब z के प्लेस पे मैंने 7a पुट किया, y के प्लेस पे मैंने 3a पुट किया, ये है 180 डिग्री। मेरे पास आया 10a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a की वैल्यू आई 18 डिग्री। अब आपको x निकालना है। x और z इक्वल है एंड z क्या है आपके पास 7a। कितना बनेगा 7 इंटू 18, जो कि आपके पास बनेगा 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बी पैरेलल सी डी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मीन्स ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का दे रखा है। एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126। देखो, बीच वाले पे एंगल बनेगा और ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट, ये हमारे पास फाइनल पॉइंट जी ई डी, मतलब ये कंप्लीट एंगल हमारे पास 126 डिग्री का है। अब हमें निकालना क्या क्या है, एंगल ए जी ई, एंगल जी ई एफ। देखो ए जी ई, हमें ये वाला एंगल निकालना है, जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल निकालना है एंड एफ जी ई ये वाला एंगल निकालना है। क्या करेंगे, एंगल्स को हम नेम दे लेंगे। इसको 1 2, इसको 3 मान लो और इस एंगल को कंप्लीट को आप 4 मान लो। तो हमारे पास क्या आएगा, देखो आपको 1 2 3 निकालना है। हमने लेट कर लिया एंगल जो ए जी ई है वो तो 1 है, ये हमारे पास एफ जी ई है, एंगल एफ जी ई 2 है एंड एंगल जी ई एफ, ये जी ई एफ ये हमारे पास 3 है। अब इसी का यूज करके सॉल्व करेंगे, हमें एंगल 1 2 3 की वैल्यू निकालें। देखो एंगल 126 डिग्री का इक्वल बनेगा क्योंकि दो पैरेलल लाइंस, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, एक इंटीरियर में इस तरफ एंगल, एक इस तरफ, एडजेसेंट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमारे पास एंगल 1 कितना बना 126 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 और 2 का सम कितना बनेगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर सेम लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों एंगल्स, तो हमारे पास लीनियर पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास लीनियर पेयर बने। एंगल 1 126 है, एंगल 2 निकलेगा हमारे पास, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, तो हमारे पास ये निकला 54 डिग्री। उसके बाद एंगल 3 निकालेंगे। देखो ये कंप्लीट एंगल हमें 126 दे रखा है, ये एंगल 90 दे रखा है। इस कंप्लीट में से अगर मैं ये माइनस कर दूं तो मेरे पास एंगल 3 आएगा। हमारे पास आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90। कितना आंसर आएगा हमारे पास 36 डिग्री। ये हमारे पास एंगल 1 2 3 यानी इन एंगल्स की वैल्यू है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ए जी ई को ए जी ही रखें और ऐसे भी कर सकते हैं कि इनको रीनेम कर ले 1 2 3, और ऐसे हमारे पास इजीली सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, एंगल पी क्यू आर 110, दिस एंगल इज 110, दिस एंगल इज 130। हमें निकालना है क्यू आर एस, हमें ये वाला एंगल निकालना है। क्या करेंगे, हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस एस टी के। मान लो ये आर है, मैंने इसको कुछ भी आर ए नाम दे दिया। कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन आर ए विच इज पैरेलल टू एस टी।
अब देखो ये एंगल है 110 डिग्री का, ये कंप्लीट एंगल कितने का बनेगा? 110 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इस एंगल का नाम क्या है? इनिशियल पॉइंट लो आप और फाइनल पॉइंट लो और बीच वाला एंगल, ये Q है, ये R है, ये A है। सो ये कंप्लीट एंगल कितने का बना? 110 डिग्री का। सो हमारे पास बनेगा एंगल QRA इज इक्वल टू 110 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्सो जो हमारे पास ये एंगल है एंड ये एंगल है, ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। सो ये 130 है, इस एंगल का नाम क्या है? SRA। सो एंगल SRA प्लस 130 डिग्री हमारे पास 180 बनेंगे क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो हमारे पास एंगल SRA की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 130 जो कि आएगा 50 डिग्री। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। ये कंप्लीट 110 डिग्री है और ये हमारे पास 50 डिग्री है। तो अगर मैं 110 में से 50 माइनस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा। सो इम्प्लाइज एंगल QRS इज इक्वल टू दिस एंगल QRA माइनस दिस एंगल SRA। एंगल QRA माइनस एंगल SRA कितना आएगा? 110 माइनस 50 इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो ये हमारे पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर इफ AB पैरेलल CD एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये एंगल 50 डिग्री है। एंगल PRD1 ये वाला एंगल 127 डिग्री का है। आपको X एंड Y की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। ये X है, ये 50 है, एक इस तरफ एंगल, एक इस तरफ एंगल और दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो ये हमारे पास कौन से एंगल्स बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50 डिग्री। हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने। ऑल्सो अगर मैं ये वाले इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिडर करूं तो ये पूरा का पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल, मतलब 50 प्लस एंगल Y 127 के इक्वल बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ही। 127 हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो हमारे पास Y कितना आया? 127 माइनस 50 जो कि आपके पास बनेगा 77 डिग्री इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B. Reflected ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflects back. Prove that AB parallel CD. आपको इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। अब दो लाइंस को पैरेलल कब बोल लेंगे? अगर हमारे पास या तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल बने या कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमारे पास वो मिल जाए या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल बने। अब देखो अगर ये लाइन लूँ तो मुझे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा, तब मैं बोलूँगी कि ये मेरे पास पैरेलल लाइन है। अब इसमें भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मान लो इसको BM और इसको मान लो CN। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3 एंड ये एंगल 4। अब साइंस में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 हमारे पास इक्वल बनेंगे। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ BM पैरेलल टू CN। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब हमारे पास आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल्सो अगर हमारे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे जो कि इक्वल बनेंगे। मीन्स एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको 1 इक्वेशन मानो, इसको 2 मानो, 1 एंड 2 को ऐड अगर करेंगे हम सो हमारे पास आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये कंप्लीट एंगल है क्या? एंगल ABC।
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, और ये कंप्लीट एंगल क्या है, बी सी डी। सो हमारे पास एज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ध्यान रखना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो हमारे पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल बनेंगे, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर कोई भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो हमारे पास दोनों लाइंस पैरेलल बनेंगी। इसी के साथ हमारा क्लास 9th का चैप्टर 6 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।